स्टूडेंट्स, आज हम भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति आंदोलन आपने पढ़ लिया होगा, पीछे अपने भक्ति आंदोलन की 2 क्लासें हो भी गई हैं, आपको याद भी होगा। एक बार मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता हूँ, जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न बताओ, अद्वैतवाद किसका था? अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। दूसरा बताओ, शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जो किसके प्रतीक थे? राष्ट्रीय एकता के। दक्षिण में उनका मठ कहाँ था? श्रृंगेरी कर्नाटक। पूर्व में कहाँ था? पुरी उड़ीसा। अगला प्रश्न बताओ, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले कौन थे? रामानंद। सर्वप्रथम हिंदी में उपदेश देने वाले कौन थे? रामानंद। अपने 12 शिष्यों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? रामानंद। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, कबीर के उपदेश किस में मिलते हैं? बीजक में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर। मृत्यु कहाँ हुई? मगहर। अच्छा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? कबीर। आगे बताओ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ननकाना तलवंडी। कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में। आगे बताओ, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। मानवतावादी कौन थे? गुरु नानक। पहले किन के साथ रहते थे? सूफियों के साथ। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या है? मर्दाना। चलो आगे बताओ, भक्ति आंदोलन में कीर्तन किसने प्रारंभ किया? चैतन्य महाप्रभु ने। अच्छा, बंगाल व उड़ीसा में वैष्णववाद, आधुनिक वैष्णववाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु। गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु। ये आप कर चुके हो, आपके याद भी हैं। पीछे के एग्जाम के पेपर देखना। आज हम आगे बढ़ रहे हैं दादू दयाल पे। आज हमारा टॉपिक है दादू दयाल। सुनेंगे दादू दयाल के प्रश्न। देखो, दादू दयाल थे, ये निर्गुण भक्ति संत थे। राजस्थान के कैसे थे? निर्गुण भक्ति संत। यहाँ दादू दयाल का एक खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि दादू दयाल का जन्म तो हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में, परंतु कर्म स्थली बनाई थी इन्होंने नरेना या नारायणा सांबर राजस्थान में। तो एक पहला प्रश्न खूब अच्छा इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में जन्मे और राजस्थान के प्रमुख संत ये कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मतलब गुजरात के प्रमुख संत थे, गुजरात में जन्मे थे और राजस्थान के प्रमुख संत हो गए। अगला, कर्मस्थली। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप करोगे। कर्मस्थली, कर्मस्थली कहाँ है? नरेना। नरेना को क्या बोलते हैं? नारायणा। और ये कहाँ है? सांबर। सांबर कहाँ है? राजस्थान में। सांबर राजस्थान में। और एक बात यहीं याद रख लेना, यहीं सांबर में ही 1603 ईस्वी में सांबर में ही इनकी मृत्यु होती है। सांबर में क्या होती है? मृत्यु। चलिए एक बार पुनः सुन लें। जन्म तो कहाँ? अहमदाबाद। और कर्म भूमि कहाँ? नरेना। मृत्यु भी कहाँ? नरेना। नरेना में कब? 1603 में। अगला खूब इंपॉर्टेंट, राजस्थान के निर्गुण भक्ति संत। ये कौन थे? राजस्थान के निर्गुण भक्ति संत। अच्छा, आगे देखो, एक और, जिस तरह से कबीर प्रथम भक्ति संत थे जो गृहस्थ रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं मानते थे, और वही गृहस्थ रहते हुए नानक भी गृहस्थ रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे,
उसी तरह से दादू दयाल भी गृहस्थ थे और आध्यात्मिक जीवन। खूब इम्पोर्टेंट है, दादू दयाल की मुगल सम्राट अकबर से जो भेंट हुई थी वो कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। भेंट कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। और ये राजधानी थी 1570 से 1585। इनके उपदेश किस में है? दादू वाणी में संग्रहित है। और दादू दयाल के जो अनुयायी थे वो दादू पंथ के नाम से जाने गए। दादू पंथ के नाम से जाने गए। एक ये प्रश्न आपको याद करना है, दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5। कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादेश, खाकी, नागा। 5 शाखाएं याद करनी। बहुत गहराई में जाए तो खालसा कैसे नाम क्यों दिया, विरक्त क्यों, उत्तरादेव क्यों, खाकी क्यों, नागा। पर हमें सिर्फ दादू पंथ की 5 शाखाएं नाम याद कर लो। खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा। इनमें किस तरह से प्रश्न आता है? एक बार तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा, खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा आदि थे। पहला ऑप्शन में पगड़ी की किस्म, दूसरा में सिक्कों के प्रकार, तीसरा में ओढ़नी का प्रकार, और चौथे में क्या दे दिया? दादू पंथ की शाखाएं। तो याद रखोगे दादू पंथ की शाखाएं कौन सी थी? खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा। अच्छा, या ये भी पूछ लें, निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं थी? खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, और ये दे दे निल्ला। तो आप याद रखोगे शाखाएं हो गई खालसा, विरक्त, उत्तरादेव, खाकी, नागा। अच्छा, एक फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करोगे, इनके जो उपदेश है ना दादू दयाल के, वो किस भाषा में है? ढूंढाड़ी। जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी इसे ही बोलते हैं, सदुकड़ी भाषा में है। या तो ढूंढाड़ी दे देगा या सदुकड़ी भाषा में। एक दादू दयाल के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो शव को, पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे। न जलाते थे न दफनाते थे, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। अच्छा, दादू दयाल के जो शिष्य हैं उनके क्या नाम है? गरीबदास, मिस्किनदास, रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी। इन शिष्यों में आप कुछ प्रश्न याद करोगे। एक तो ये एग्जाम में दादू दयाल के शिष्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो गरीबदास थे, मिस्किनदास थे, रज्जब जी थे, सुंदरदास जी थे, माधोदास जी थे। ये जो गरीबदास हैं ये दादू दयाल की मृत्यु के बाद में दादू पंथ की गद्दी पर बैठे थे। दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन हो गए? गरीबदास, जो इनके पुत्र भी थे। फिर एक इम्पोर्टेंट है रज्जब जी, इम्पोर्टेंट है रज्जब जी। रज्जब जी की शादी हो रही थी और ये दुल्हे के रूप में फेरों में बैठे थे, दुल्हे में। तो ये वहीं से दादू जी के उपदेश इनके कानों में पड़े और ये दुल्हे के वेश में ही वहीं से चले गए और जीवन भर दुल्हे के वेश में दादू दयाल के वचनों का प्रचार प्रसार करते रहे। एग्जाम में अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत दुल्हे के वेश में रहते थे? तो दुल्हे के वेश में कौन रहते थे? रज्जब जी। एक और भी है, मार्केटिंग अच्छी हो जाती दुल्हे के वेश में। वैसे ध्यान व्यक्ति की तरफ जाए न जाए, दुल्हे की वेशभूषा में देखेंगे तो रज्जब जी। और एक रज्जब जी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एक कथन था, ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि कुरान है। ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है। दादू दयाल का कथन है, जो वेद मतलब हिंदू, कुरान मतलब मुस्लिम, दोनों के समन्वय को दर्शाता है। तो ये हो गए राजस्थान के प्रमुख निर्गुण भक्ति संत दादू दयाल। अच्छा, एक आमेर के शासक भगवंत दास,
भगवंत दास, ये दादू दयाल से बड़े प्रभावित थे, दादू दयाल से बड़े प्रभावित थे। चलिए एक बार मैं पुनः बता देता हूं कौन से प्रश्न आप याद करोगे। पहला प्रश्न, गुजरात में जन्मे राजस्थान के प्रमुख संत वो कौन थे? दादू दयाल। याद हो जाना चाहिए इतनी, एक बार आप पढ़ के आ रहे हो, एक बार मेरे से सुन रहे हो, अब एक बार मैं प्रश्न उत्तर में कर रहे हैं। तो गुजरात में जन्मे राजस्थान के प्रमुख संत कौन थे? दादू दयाल। दूसरा प्रश्न, दादू दयाल की कर्मस्थली थी नरेन्ना, नारायणा, सांबर, राजस्थान। या दादू दयाल की मृत्यु भी कहाँ हुई? नरेन्ना, सांबर, 1603। कैसे भक्ति संत थे? निर्गुण भक्ति संत। चलो एक बार हमने जो संत पढ़े थे उनमें से बता दो कौन किस श्रेणी का संत है? रामानुजाचार्य सगुण, रामानंद सगुण, कबीर निर्गुण, रैदास निर्गुण, नानक निर्गुण और चैतन्य महाप्रभु ये सगुण थे, कृष्ण के उपासक। और दादू दयाल कौन से थे? निर्गुण। नानक व कबीर की तरह से कैसे थे? गृहस्थ रहते थे, मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया। एक 52 शिष्यों के लिए प्रसिद्ध, 52 थांबे या 52 शिष्यों के लिए प्रसिद्ध। परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और निपक्ष आंदोलन चलाया। एक इम्पोर्टेंट ये, फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट हुई। उपदेश किन में है? दादू वाणी में। नहीं पूछते तो किसी का गलत भी नहीं होता। अच्छा, अनुयायी दादू पंथ के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, यहाँ एक प्रश्न और करेंगे दादू दयाल का जो अभी हमने नहीं लिखा। दादू दयाल के जो उपदेश हैं, कुछ उपदेश इनके सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिखों के आदि ग्रंथ में। कुछ दादू दयाल के उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। आप नोट्स में इसको भी लिख लोगे। आगे देखो, इनके उपदेश तो दादू वाणी में संग्रहित हैं और अनुयायी थे दादू पंथ के नाम से जाने गए थे। इनके कुछ उपदेश आदि ग्रंथ में भी हैं। दादू पंथ की 5 शाखाएं कौन सी थी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ये इंपॉर्टेंट उपदेश किस भाषा में दिए? सद्दूकड़ी में। किस में दिए? सद्दूकड़ी में। कौन सा संप्रदाय था जो सबको पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देता था? दादू पंथ। कौन सा था? दादू पंथ। दादू का उत्तराधिकारी या दादू पंथ की प्रधान गद्दी पर कौन बैठा? गरीबदास। जीवन भर दुल्हे के रूप में दादू के उपदेशों का प्रचार कौन करते रहे? रज्जब जी। किसका कथन है? ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है। ये किसका है? रज्जब जी। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लेते हैं मीराबाई। मीराबाई खूब इंपॉर्टेंट है। मीराबाई में अक्सर राजस्थान के एग्जाम में मीराबाई पे प्रश्न खूब पूछा जाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में, मृत्यु हुई थी 1546 में। एक ये पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की, कुछ जगह कुदवी भी लिख देते हैं, कुदवी इसी का नाम है। किसका? कुड़की का। कुड़की में हुआ और कुड़की वर्तमान में कहाँ है? पाली जिले में। अच्छा, खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। आगे देखो, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भोजराज। प्रसिद्ध राजस्थान का गौरव कहलाने वाला मेवाड़ का, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला मेवाड़ का सिसोदिया वंश में मीराबाई का विवाह हुआ था। किसके साथ? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। परंतु विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु। अब देखो, विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मीरा प्रारंभ से ही कृष्ण की
भक्ति में लीन थी। और जब पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है, अब मीरा ने अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण भक्ति में लगा लिया। किस में? कृष्ण भक्ति में। अब पूर्णतः अपने आप को कृष्ण भक्ति में अनुरक्त कर लिया मीराबाई ने। अब मीराबाई कृष्ण की भक्ति में गीत गाती, दोहे, शब्दावली। इससे मेवाड़ का जो राजघराना था वो बड़ा नाराज था। मीराबाई संतों से चर्चा करती, संतों के साथ कृष्ण जी के बारे में चर्चा करती, भगवान के बारे में चर्चा करती, उनसे उपदेश सुनती, अपने भजन गाती। ये मेवाड़ के राणाओं को पसंद नहीं था। फिर हम भजनों में पढ़ रहे हैं, मीराबाई को मारने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। अच्छा, अब देखो, मीराबाई को जहर का कटोरा भेजा, सांप भेजा गया, ये बातें हम पढ़ रहे हैं। हाँ, एक है कि मेवाड़ के शासकों से मेवाड़ के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ दिया। और मीराबाई कहाँ आ गई? मेड़ता में आ गई। मेड़ता में किसके पास? इनके चाचा थे उसमें वीरमदेव। मीराबाई के चाचा थे वीरमदेव। वीरमदेव के पास आ गई मेड़ता में। परंतु यहाँ मेड़ता में भी संघर्ष हो गया वीरमदेव का। और इस समय मारवाड़ में ही था मेड़ता। मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव ने वीरमदेव पर आक्रमण कर दिया, तो मेड़ता भी सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए मीराबाई ने मेड़ता को भी छोड़ दिया। अब देखो, मीराबाई मेवाड़शाही मेड़ता, और मेड़ता पर मालदेव का आक्रमण हो जाता है। अब मीराबाई मेड़ता छोड़ के वृंदावन चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वृंदावन। वृंदावन में रहती है मीराबाई। और फिर वृंदावन को भी छोड़ करके कहाँ चली जाती है? द्वारिका। द्वारिका गुजरात में है, पर वर्तमान में समुद्र में विलीन हो गई है। और यहीं द्वारिका में एक मंदिर है, रणछोड़। द्वारिका में मंदिर है रणछोड़ राय। कृष्ण जी की उपाधि थी। कृष्ण जी ने युद्ध में मैदान छोड़ दिया था, तो रणछोड़ राय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन रणछोड़ राय के मंदिर में 1546 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जाता है मीराबाई 1546 ईस्वी में रणछोड़ राय के मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति में समा जाती है। खूब इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चल रहे हैं। देखो, अब तक क्या याद करोगे? मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की कहाँ है? पाली में। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह राठौड़ की। विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। विवाह के कितने वर्ष बाद मृत्यु हो गई भोजराज की? 7 वर्ष बाद। अपने आप को किस में लगा लिया? कृष्ण भक्ति में। अच्छा, मेवाड़ से कहाँ गई थी? मेड़ता से कहाँ गई थी? वृंदावन। और वृंदावन से कहाँ गई थी? द्वारिका। और मृत्यु कहाँ होती है? द्वारिका में। कब? 1546 में। किस मंदिर में? रणछोड़ राय मंदिर में। चलिए सब, अब हम मीराबाई पे और आगे बढ़ते हैं। एक आप बताओ, मीराबाई ने जो अपने उपदेश दिए, मीराबाई ने जो गीत लिखे, मीराबाई ने दोहे लिखे, कृष्ण भक्ति में लिखे, तो आप बता सकते हो किस भाषा में लिखे? मीराबाई के गीत मीराबाई किस भाषा में लिखे?
अच्छा प्रश्न है, सुने। मीराबाई ने अपने जो गीत हैं वो ब्रज, एक तो राजस्थानी वह ब्रज भाषा में लिखे, ब्रज भाषा राजस्थानी, और कौन सी भाषा में लिखे, ब्रज भाषा में। अब आप एक बात बता दो, ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है जो मथुरा आगरा, ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है। मथुरा आगरा ब्रज क्षेत्र कहलाता है। भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर कहता है, ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है, ब्रज क्षेत्र। कृष्ण भक्ति से संबंधित है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, देवकी के गर्भ से मथुरा के जेल में हुआ था, कंस की जेल में। फिर चले गए थे यहाँ से ये बरसाना, चलो सब, तो ये मथुरा आगरा भरतपुर ब्रज क्षेत्र कहलाता है, कृष्ण भक्ति का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा, और ये कृष्ण जी से ज़्यादा संबंधित है, इसलिए इनके जो उपदेश हैं राजस्थानी व ब्रज भाषा में दिए गए हैं। आगे देखो, मीरा की जो भक्ति थी वो कैसी थी? मीरा कृष्ण जी की उपासना करती थी, और ये माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। और इन्होंने कृष्ण को पति परितम मान करके उपासना करती थी। अच्छा, एक मीरा की जो रचनाएं हैं, मीरा की रचनाएं कौन सी हैं? मीरा जी ने लिखी पदावली, राग सोरठा, पदावली, राग सोरठा, राग गोविंद, और एक है नरसी मेहतानी हुंडी, ये याद कर लोगे, नरसी मेहतानी हुंडी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने, आप बताओ कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मीरा के निर्देश में रत्ना खाती द्वारा नरसिरो मायरा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई। नरसिरो मायरा जिसका लेखक कौन था? रत्ना खाती। किस भाषा का ग्रंथ है? ब्रज भाषा का। नरसी का भात भरा था किसने? कृष्ण जी ने। नरसिरा मायरा। अच्छा, मीराबाई को राजस्थान की भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा। एक हम पहले पढ़ चुके हैं, मीराबाई के जो गुरु थे, गुरु कौन थे? रैदास।
गुरु कौन थे? रैदास। और रैदास की छत्री भी कहाँ है? रैदास की छत्री भी चित्तौड़ के दुर्ग में है। अच्छा, एक मीरा की जो तुलना है, मीराबाई की तुलना एक सूफी संत थी, सूफी महिला संत रबिया, सूफी महिला संत रबिया। तो मीरा की तुलना सूफी महिला संत रबिया से भी की जाती है, से भी की जाती है। ये हो गया हमारा मीराबाई। तो एक बार मीराबाई के बारे में पुनः सुन लेते हैं। देखो, मीराबाई का कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो सबसे पहला तो मीराबाई का जो जन्म है कुड़की में हुआ। किन की पुत्री थी? रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री। शादी कहाँ हुई? मेवाड़ घराना में, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ। किसकी भक्ति की? कृष्ण जी की। अच्छा, मेवाड़ से संबंध होने पर कहाँ गई? मेड़ता। मेड़ता से कहाँ चली गई? वृंदावन। और वृंदावन से कहाँ गई? द्वारिका। क्रम भी याद रख लेना, मेवाड़, मेड़ता, वृंदावन, द्वारिका। मृत्यु कहाँ हुई? रणछोड़राय मंदिर में। आगे मीराबाई के गीत कौन सी भाषा में है? राजस्थानी व ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ज़्यादा है, आंशिक रूप से राजस्थानी में। इनकी जो भक्ति थी ये माधुर्य भाव की थी। कृष्ण जी को पति प्रीतम मानती थी। रचनाएं पदावली, राग सोठा, राग गोविंद, नरसिंह मेहतानी हुंडी, ये इनकी रचनाएं थी। और मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिरो मायरा लिखा, जो किस भाषा का है? ब्रज भाषा का। और मीराबाई को राजस्थान की भक्त शिरोमणि और राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु थे रैदास। और मीरा की तुलना सूफी महिला संत रबिया से भी की जाती है। चलिए, ये हो गई हमारी मीराबाई। अब हम एक लास्ट संत और लेते हैं, खूब इम्पोर्टेंट है, और ये हैं वल्लभाचार्य। चलिए अगले संत को लेते हैं, वल्लभाचार्य। चलो एक बात बता दो, हम एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं वल्लभाचार्य की। जब हम शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ रहे थे तभी हमने वल्लभाचार्य की चर्चा की थी। आपको ध्यान है तो किसके संदर्भ में की थी? अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद था रामानुजाचार्य का। तो वल्लभाचार्य का कौन सा था? वहाँ चर्चा की थी, आपको याद हो तो। और आप बता भी सकते हो वल्लभाचार्य के बारे में। देखो, एक प्रश्न तो मैं यहाँ याद करवा देता हूँ। पहले एडिंग लिख लेते हैं, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का जो जन्म है 1479 से 1531, 1479 से 1531। तिथियां नहीं याद करनी है, सिर्फ हमें याद रहे ये 15वीं शताब्दी, 15-16वीं शताब्दी में थे वल्लभाचार्य। सबसे पहले तो एक प्रश्न याद कर लो, क्या ये जो अद्वैतवाद था ना, अद्वैतवाद, ये तो किसका था? शंकराचार्य का। और विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये किसका था? ये रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का। और इसी के साथ हमने किया था वल्लभाचार्य का। कौन सा? एक बार मैं पुनः बताता हूँ आपको और आप याद भी रखोगे। इनका था शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ये किसका था? वल्लभाचार्य। अच्छा, एक और भी था द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ये किसका था? निम्बार्का, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। सुनो देखो,
राजस्थान में एक बार मेरा जाना हुआ नाथ द्वारा। कहाँ जाना हुआ? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और यहाँ कृष्ण भक्ति पर जोर है। कृष्ण भक्ति। नाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ जी। यहाँ सब कुछ बड़ा शुद्ध है। शुद्ध घी के लड्डू बनते हैं, सब जगह शुद्धता है एकदम। हर जगह गाय है पवित्र, सब कुछ जगह पवित्र है, सब कुछ शुद्ध है। तो बिल्कुल शुद्ध चीज कहाँ है? शुद्ध चीज है नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा किसकी प्रधान पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। तो जब भी आपके वल्लभाचार्य याद आता है तो बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्धाद्वैतवाद आपको याद होना चाहिए। तो शुद्धाद्वैतवाद किसका हो गया? वल्लभाचार्य का। याद रह जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य का। अच्छा, एक प्रश्न और सुनो। एक मैं भूल जाता था इन प्रश्नों को बार बार, कैसे याद करूं। तो ये शुद्ध द्वैतवाद तो नहीं भूलता। देखो, अद्वैतवाद सबको याद रहता, किसका है? शंकराचार्य का। यदि ये भी याद नहीं है तो परीक्षा की देने का कोई फायदा नहीं होता। विशिष्ट अद्वैतवाद किसका हो गया? रामानुजाचार्य का। ये बड़े कंफ्यूज करते थे, ये दो तो याद हो जाते थे, ये कैसे करें? फिर दिमाग में बैठाया, वल्लभाचार्य का तो क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। और फिर एक और, हमारे चिड़ा में, हमारे पड़ोस में एक दादी रहती थी और दादी का नाम था नीमली। दादी का क्या नाम था? नीमली। और दादी के एक बहू बहुत खोटी आ गई। अब रोज दादी का भी दिमाग कुछ ऐसा ही था। दादी कहती थी, हमारी हवेली देखो, हमारे बेटे देखो। मतलब हर चीज किसी को कुछ समझती नहीं थी। अब सब दादी की तरफ देखता, दादी के कैसी बहू आ गई, दादी तो बहुत ही वो है। और दादी के बहू बड़ी खोटी आ गई, बनती नहीं थी दादी की। फिर दादी की, नीमली की और बहू की लड़ाई होती थी। अब उन्होंने एक बात कर रखी थी। बहू क्या करती? पहले झाड़ू पे झगड़ा होता, सुबह उठते ही झाड़ू को लेकर के। अब बहू झाड़ू नहीं निकालती तो नीमली दादी क्या करती? बहू को चप्पल मारती। कितनी चप्पल मारती? 2 चप्पल मारती। तो बहू भी गिन के वापस क्या करती? 2 ही चप्पल दादी को मारती। अच्छा, पड़ोस वाले देखते, अब किसी दिन 3 चप्पल मार दी तो बहू ने भी दादी को वापस कितनी चप्पल मारी? गिन के 3। 4 मार दी तो 4। मतलब जितनी दादी उतनी चप्पल बहू की। द्वैत। दादी जितनी मारे, दादी द्वैता जितनी करे उतनी ही बहू। तो द्वैत, जितना के बदले जितना। तो द्वैतवाद ये किसका हो गया? निम्बार्काचार्य का। तो आप इसको याद कर लोगे। द्वैतवाद किसका हो गया? निम्बार्काचार्य का। चलिए, हम याद कर रहे थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। अब हम वल्लभाचार्य को आगे लेते हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। चलो, अब वल्लभाचार्य को हम करते हैं। देखो, वल्लभाचार्य थे, ये मूलतः दक्षिण भारत के थे। और कहाँ के थे? ये मूलतः तेलंगाना के थे। मूलतः कहाँ के थे? तेलंगाना के। मूलतः थे तेलंगाना। वल्लभाचार्य के माता पिता यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे उत्तर भारत में। तो इनका जो जन्म है 1479 ईस्वी में वाराणसी का क्या नाम है? बनारस। और इसी का क्या नाम है? काशी। आए हो काशी पढ़ के, संस्कृत के विद्वान आए हो बड़े, कहाँ से पढ़ के? काशी के पढ़ से पंडित जी आए हैं। तो आप एक बात याद रखना,
ये तीनों वाराणसी बनारस काशी थे। कबीर भी यहीं के थे, रविदास भी यहीं के थे। वाराणसी बनारस काशी जन्म हुआ था। अच्छा आगे देखो, फिर ये एक खूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हिंदू साम्राज्य हुआ था विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय, बहुत प्रसिद्ध शासक थे, कृष्णदेवराय के दरबार में रहे। अच्छा प्रश्न है। कृष्णदेवराय भी अच्छे विद्वानों के लिए जाना जाता है। तेनालीराम थे, जैसे बीरबल तो थे मुगल सम्राट अकबर के पास, उसी तरह तेनालीराम के शिष्य आते थे, वो भी कृष्णदेवराय के दरबारी थे। इनके दरबार में खूब विद्वान रहते थे। चलो, तो ये दक्षिण भारत में किसके दरबार में रहे? ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहे और वैष्णव संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। या हम यूं कहें विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। या दक्षिण भारत में किसकी स्थापना की? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, श्रीनाथ जी के नाम से, श्रीनाथ जी के नाम से कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। किस नाम से? श्रीनाथ जी के नाम से। अच्छा, एक और अच्छा प्रश्न है, इन्होंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया, इन्होंने भारत का भ्रमण किया, संपूर्ण देश की, और अपनी कर्म भूमि है, कर्म भूमि कहाँ बनाई? कर्म भूमि देखो, मूलतः तेलंगाना के माता पिता, जन्म कहाँ हुआ इनका? वाराणसी में, और कर्म भूमि कृष्ण जी से संबंधित थे, वृंदावन को, वृंदावन को कर्म भूमि बनाई। मीराबाई भी मेड़ता से कहाँ गई थी? वृंदावन। वृंदावन से कहाँ गई थी? द्वारिका। और इन्होंने अपनी कर्म भूमि कहाँ बनाई? वृंदावन में बनाई थी। अच्छा, एक इनका मत भी ये था, गृहस्थ होते हुए भी भक्ति की जा सकती है। मतलब ये भी गृहस्थ थे, कबीर, नानक, दादू दयाल की तरह से गृहस्थ होते हुए भी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और एक हम चर्चा कर चुके थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? शुद्धाद्वैतवाद की, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी, जो खूब हमने 4 बार इंपॉर्टेंट करके लिख चुके। इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखो, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, रुद्र संप्रदाय की स्थापना। रुद्र संप्रदाय की स्थापना से कौन जाने जाते हैं? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। इन्होंने सुबोधनी, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। एक पुस्तक का नाम था सुबोधनी और एक दूसरी थी इनकी सिद्धांत रहस्य। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक इन्होंने ग्रंथ लिखे। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की। और एक एग्जाम में पूछा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भक्ति में जो कीर्तन लाने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की इनसे भेंट हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से भेंट। चैतन्य महाप्रभु अच्छे भक्ति संत थे, कृष्ण भक्त थे, ये भी कृष्ण भक्त थे, और इनकी भेंट हुई थी इलाहाबाद में। आप बता सकते हो अकबर की और दादू दयाल की भेंट कहाँ हुई थी? वो हुई थी फतेहपुर सीकरी में। और वल्लभाचार्य की और चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई थी
इलाहाबाद में। एक और खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने वृंदावन में, कहाँ, वृंदावन, वृंदावन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया और यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित। अच्छा, वृंदावन में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया और श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। इनमें इनके जो पुत्र हैं विठलदास, पुत्र विठलदास, उनका बड़ा योगदान रहता है, विठलदास का। तो कई बार ये भी आ जाता है इनके पुत्र विठलदास ने, वास्तव में मूर्ति तो पुत्र ने स्थापित की थी, विठलदास ने, पर इनके नाम से आता है। वृंदावन में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया और विठलदास और श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। अच्छा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिए थे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दे दिए थे, तब ये मंदिर, यहाँ वृंदावन के सारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब इसी मूर्ति को, श्रीनाथ जी की मूर्ति को ये राजस्थान में ले आए थे, राजस्थान में लाई गई थी। आप बता सकते हो राजस्थान में कहाँ लाई गई थी? और जो आज भी राजस्थान में है, कहाँ है? उस समय एक गांव था शिवाड़। कौन सा गांव था? शिवाड़। अच्छा, अब यही गांव नाथ द्वारा कहलाता है, नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी के मंदिर पर इस गांव का नाम ही बदल गया, श्रीनाथ जी के मंदिर पर इस गांव का नाम बदल गया और श्रीनाथ के नाम पे नाथ द्वारा कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? अब नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो किनके द्वारा मूर्ति लाई गई थी? वल्लभाचार्य के द्वारा, नाथ द्वारा मूर्ति पहुंचा दी गई थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? पुष्टि मार्ग का। इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। और एक अच्छा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की जो जहाज है, पुष्टि मार्ग की जहाज किसे कहा जाता है? आप बताओ, पुष्टि मार्ग की जहाज किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? सूरदास को, सूरदास। पुष्टि मार्ग की जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। चलिए, अच्छा, अब एक देखो, एक थी अष्टछाप कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली। ये 8 विद्वान थे, भक्ति संत थे, जो कृष्ण भक्ति में रचनाएं करते थे या गीत लिखते थे। इस अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? ये किया था इनके पुत्र विठलदास ने। अच्छा प्रश्न है ये। राधा कृष्ण की भक्ति में अनन्य गीतों की रचना करते थे। तो अष्ट कवि छाप मंडली का गठन किसने किया था? विठलदास ने किया था, जो कृष्ण भक्ति में गीतों की रचना करते थे। और एक लास्ट प्रश्न हम कर रहे हैं, जो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है, वो कहाँ है? श्रीनाथ द्वारा। कहाँ है? श्रीनाथ द्वारा। चले, ये हो गया हमारा वल्लभाचार्य। एक बार पुनः सुन लो, वल्लभाचार्य मूलतः कहाँ से थे? तेलंगाना, दक्षिण भारत से। जन्म कहाँ था? वाराणसी में। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में रहे थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर छोड़ दिया था, वृंदावन आ गए थे और यहाँ वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी।
इनका दर्शन किस नाम से जाना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद। श्रीनाथ जी के नाम से कृष्ण की पूजा करते थे। कर्म भूमि भी इंपॉर्टेंट है। कर्म भूमि कहाँ है? वृंदावन। अच्छा, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। एक इंपॉर्टेंट ये है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। और पुष्टि मार्ग की जहाज कौन कहलाता है? सूरदास। छाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? इनके पुत्र विठलदास ने। एक वृंदावन में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनाया था, जिनमें इनके पुत्र विठलदास का भी योगदान था। और इसी श्रीनाथ जी की मूर्तियों कहाँ ले आ गए? शिवाड़गाम। और अब यही श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसी के नाम पर इस शहर का ही नाम नाथ द्वारा हो गया। चलो एक और, चैतन्य महाप्रभु से कहाँ भेंट हुई थी? इलाहाबाद में। चलिए इस टॉपिक को कर लोगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहरा लोगे, अगली क्लास में ये टॉपिक पढ़ा हो जाएगा। खूब मन लगा करके पढ़ेंगे।